दुनिया में कई जंगों की अलर्ट चल रही है, कई जंगों की आहट को लेकर साल 2026 आ गया है। पाकिस्तान में उथल पुथल है और दुनिया इस पर पूरी तरह से खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उत्तरी अफ्रीका में शक्ति संतुलन तुर्की से तय हो रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरह से ये पूरा हैंडलिंग चल रही है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक है और उसको लेकर ट्रंप बार बार बयान देते रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल फिर युद्ध की कगार पर खड़े हैं और सीमाएं दरक रही हैं और दुनिया अब संकट में खड़ी। यानी साल 2026 में शांति की उम्मीद धुंधली होती दिखाई दे रही है। विश्व में इस समय जेरेंटोक्रेसी यानी कि वृद्धों का शासन, दुनिया के शक्तिशाली देशों की कमान 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं के हाथ में। अभी हमने आपको बताया दुनिया के कई देशों में जहां जेनजी आंदोलन ने दिशा बदल दी है क्योंकि उनके साथ बहुत लंबा एज गैप है और वो नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। वहीं अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये तमाम देश हैं जो जहां पर जेनजी नाराज दिखाई दे रहा है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ऐसा लग रहा है कि इन उम्र दराज नेताओं की सोच ने ढकेल दिया है क्योंकि वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, वो विरासत सौंपना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इन नेताओं की लेगेसी और महत्वाकांक्षा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल सकती है क्योंकि इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं ये बहुत ज्यादा हावी हैं इनके फैसलों पर। मतलब कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ी है। तीसरा विश्व युद्ध कितना प्रलंकारी होगा, कितना तबाही लाएगा, ये हम और आप बस सोच सकते हैं, लेकिन ये जो नेता हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, ये शायद नहीं सोच रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महाप्रलय की आहट अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि सुर्खियां बन चुकी है। वेनेजुएला में जो हुआ उसका कट कॉपी पेस्ट क्या अब ईरान में होने वाला है? ये सवाल हर तरफ सनसनी फैला रहा है और इसके पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप, जो रोजाना ऐसे बयान देते दिखाई पड़ते हैं जिसमें शांति की संभावना कम और युद्ध की सनक ज्यादा नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप हो, खामनेई हो, नेतन्याहू हो या पुतिन हो, ये सभी नेता साइलेंट जनरेशन से आते हैं। मतलब जेनजी और इनके विचारों में करीब करीब आधी सदी का फासला है। लेकिन इन नेताओं का कहना है कि हर मसले की दवा जंग में है। लेकिन सवाल ये है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, ऐसे में जंग क्या मसलों का हल देगी? ये लाइन आपने भी कभी न कभी जरूर सुनी होगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जंग अपने आप में तबाही की तरफ धकेलने का काम करती है। कई देश सालों तक जंग में रहते हैं और अपने लोगों की जान दांव पर लगाते हैं। साथ ही आर्थिक तौर पर भी कई साल पीछे चले जाते हैं। जंग भले ही किसी के लिए हार और जीत का मसला हो, लेकिन ये हर तरह से नुकसान पहुंचाने का काम करती है। दुनिया भर के तमाम देशों में चल रही हलचल का परिणाम भी हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ये लड़ाई हमारी धरती को भी लगातार बीमार करने का काम कर रही है और इसका असली इलाज भी भारत की धरती से ही मिलता है। वो विचार जहां युद्ध नहीं बुद्ध है, वो विचार जहां हिंसा की आग शांति के बयार में बुझ जाती है और यही वो बयार है जिसे विचारों की शक्ल में अब वैश्विक अकल का हिस्सा बनाए जाने की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जंग को हर मसले का हल बताने वाले इन 5 नेताओं की आपको तस्वीरें देखनी चाहिए। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिए जहां युद्ध प्रभावित गाजा की आवाम का क्या हाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर है, किस बदहाली में जी रहे हैं। ये उन नेताओं के फैसले का परिणाम है जिनके दिमाग में सिर्फ युद्ध चल रहा है। और देखिए, युद्ध को ही हर मर्ज की दवा बताने वाले इन नेताओं के दिमाग में वर्चस्व भी हावी है। ये किसी गांव में मेड की लड़ाई को वैश्विक मंच पर पहुंचा चुके हैं और यही दादागिरी है जो अब विश्व युद्ध का संकेत है। इसका सबसे हालिया मामला है ईरान अमेरिका संघर्ष, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब साफ साफ कह दिया है कि ईरान की आवाम संपत्तियों पर कब्जा करे। अमेरिका मदद के लिए आ रहा है। आप उनका बयान सुन लीजिए। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused.
if the numbers are right. Now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it's a great country until these monsters came in and took it over. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से कह दिया है कि सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोगों का एक पूरा हुजूम टूट पड़ा है। ट्रंप के उकसावे पर सड़कों पर उतरे इन लोगों के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई हैं। आप तस्वीरों में देखिए जरा। लेकिन देखिए खामनेई भी चुप नहीं है। अपने खिलाफ विरोध होता देखकर खामनेई सरकार ने भी हथियार उठा लिए हैं और रोजाना खामनेई विद्रोहियों की लाशें बिछाई जा रही हैं। ये ईरान विरोध प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं जहां आपको गोलियों की आवाज देखिए साफ सुनाई दे रही है और प्रदर्शनकारियों का शोर भी सुनाई देगा। आप सुनिए गौर से। दुनिया में कई जंगों की अलर्ट चल रही है, कई जंगों की आहट को लेकर साल 2026 आ गया है। पाकिस्तान में उथल पुथल है और दुनिया इस पर पूरी तरह से खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उत्तरी अफ्रीका में शक्ति संतुलन तुर्की से तय हो रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरह से ये पूरा हैंडलिंग चल रही है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक है और उसको लेकर ट्रंप बार बार बयान देते रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल फिर युद्ध की कगार पर खड़े हैं और सीमाएं दरक रही हैं और दुनिया अब संकट में खड़ी। यानी साल 2026 में शांति की उम्मीद धुंधली होती दिखाई दे रही है। विश्व में इस समय जेरेंटोक्रेसी यानी कि वृद्धों का शासन। दुनिया के शक्तिशाली देशों की कमान 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं के हाथ में। अभी हमने आपको बताया दुनिया के कई देशों में जहां जेनजी आंदोलन ने दिशा बदल दी है क्योंकि उनके साथ बहुत लंबा एज गैप है और वो नहीं रिलेट कर पा रहे हैं। वहीं अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये तमाम देश हैं जो जहां पर जेनजी नाराज दिखाई दे रहा है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ऐसा लग रहा है कि इन उम्र दराज नेताओं की सोच ने ढकेल दिया है क्योंकि वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, वो विरासत सौंपना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इन नेताओं की लेगेसी और महत्वाकांक्षा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल सकती है क्योंकि इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं ये बहुत ज्यादा हावी हैं इनके फैसलों पर। मतलब कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ी है। तीसरा विश्व युद्ध कितना प्रलंकारी होगा, कितना तबाही लाएगा, ये हम और आप बस सोच सकते हैं, लेकिन ये जो नेता हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ये शायद नहीं सोच रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महाप्रलय की आहट अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि सुर्खियां बन चुकी है। वेनेजुएला में जो हुआ उसका कट कॉपी पेस्ट क्या अब ईरान में होने वाला है? ये सवाल हर तरफ सनसनी फैला रहा है और इसके पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप जो रोजाना ऐसे बयान देते दिखाई पड़ते हैं जिसमें शांति की संभावना कम और युद्ध की सनक ज्यादा नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप हो, खामनेई हो, नेतन्याहू हो या पुतिन हो, ये सभी नेता साइलेंट जनरेशन से आते हैं। मतलब जेनजी और इनके विचारों में करीब करीब आधी सदी का फासला है। लेकिन इन नेताओं का कहना है कि हर मसले की दवा जंग में है। लेकिन सवाल यह है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, ऐसे में जंग क्या मसलों का हल देगी? ये लाइन आपने भी कभी न कभी जरूर सुनी होगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जंग अपने आप में तबाही की तरफ धकेलने का काम करती है। कई देश सालों तक जंग में रहते हैं और अपने लोगों की जान दांव पर लगाते हैं। साथ ही आर्थिक तौर पर भी
कई साल पीछे चले जाते हैं। जंग भले ही किसी के लिए हार और जीत का मसला हो, लेकिन ये हर तरह से नुकसान पहुंचाने का काम करती है। दुनिया भर के तमाम देशों में चल रही हलचल का परिणाम भी हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ये लड़ाई हमारी धरती को भी लगातार बीमार करने का काम कर रही है और इसका असली इलाज भी भारत की धरती से ही मिलता है। वो विचार जहां युद्ध नहीं बुद्ध है, वो विचार जहां हिंसा की आग शांति के बयार में बुझ जाती है, और यही वो बयार है जिसे विचारों की शक्ल में अब वैश्विक अकल का हिस्सा बनाए जाने की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जंग को हर मसले का हल बताने वाले इन 5 नेताओं की आपको तस्वीरें देखनी चाहिए। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिए जहां युद्ध प्रभावित गाजा की आवाम का क्या हाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर है, किस बदहाली में जी रहे हैं। ये उन नेताओं के फैसले का परिणाम है जिनके दिमाग में सिर्फ युद्ध चल रहा है। और देखिए, युद्ध को ही हर मर्ज की दवा बताने वाले नेताओं के दिमाग में वर्चस्व भी हावी है। ये किसी गांव में मेड की लड़ाई को वैश्विक मंच पर पहुंचा चुके हैं और यही दादागिरी है जो अब विश्व युद्ध का संकेत है। इसका सबसे हालिया मामला है ईरान अमेरिका संघर्ष, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब साफ साफ कह दिया है कि ईरान की आवाम संपत्तियों पर कब्जा करे। अमेरिका मदद के लिए आ रहा है। आप उनका बयान सुन लीजिए। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से कह दिया है कि सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोगों का एक पूरा हुजूम टूट पड़ा। ट्रंप के उकसावे पर सड़कों पर उतरे इन लोगों के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई हैं। आप तस्वीरों में देखिए जरा। लेकिन देखिए, खामनेई भी चुप नहीं है। अपने खिलाफ विरोध होता देखकर खामनेई सरकार ने भी हथियार उठा लिए हैं और रोजाना खामनेई विद्रोहियों की लाशें बिछाई जा रही हैं। ये ईरान विरोध प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं जहां आपको गोलियों की आवाज देखिए साफ सुनाई दे रही है और प्रदर्शनकारियों का शोर भी सुनाई देगा। आप सुनिए गौर से।